सबको जय मसीह की। आज की हमारी इस हिंदी सभा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी ये हिंदी सभा कुछ खास है क्योंकि आज की हमारी सभा मदर्स डे स्पेशल सर्विस है। हम न्यू लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड की तरफ से आप सब माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। अगर आप अकेले ही बैठकर इस सभा का आनंद ले रहे हैं तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप अपनी मम्मी को जरूर अपने साथ में बिठाएं और उन्हें भी हमारी इस सभा में शामिल करें। अगर आपके मम्मी कहीं दूर रहते हैं तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स उन्हें फॉरवर्ड करें और उन्हें हमारी सभा में शामिल करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 100वें अध्याय में कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम सब उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर कलीसिया के लिए जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आप ही ने हमको बनाया और हम आपकी चरागाह की भेड़ें हैं। इस समय पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते, आपके गीतों को सुनते, आपके वचनों में जाते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए कि आपकी इच्छा हमारे जिंदगियों से और इस आराधना से पूरी होने पाए। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर और आपका राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये वक्त हो चला है कि हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करें डॉक्टर जेनी के साथ। बोलो यीशु मसीहा की जय। हालेलुया। हालेलुया। सारे माताओं को हम मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हम सबको प्रभु आशीषित करे और मदद करे ताकि हम सब मिलके सच्चाई और आत्मा में उनकी आराधना करें। हालेलुया, आमेन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले
हालेलुया, बोलो यीशु मसीहा की जय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तालियां बजा के। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा। मेरा यीशु संभालेगा। आमेन, हालेलुया। ये जो अगला गाना हम गाने जा रहे हैं प्रभु ने मुझे दिया था जब मैंने पहले बार एक डिलीवरी देखने गई थी। मैं सेकेंड ईयर MBBS कर रही थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुआ था समर हॉलीडेज़ के टाइम में। और एक महिला लेबर पेन में उनको लाया गया लेबर रूम में और मुझे इतना ख़राब लग रहा था, उनको इतना दर्द हो रहा था। सुबह से लेके दोपहर हो गया, शाम होने वाली थी और मुझे इतना ख़राब लग रहा था उनके लिए। तभी मैंने नोटिस किया कि उनके जस्ट सिर के ऊपर एक बाइबल वर्स चिपकाया हुआ है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और वो जब मैंने पढ़ा, प्रभु ने मुझे ये नया गीत दिया जो बाद में हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। हम सब आशीषित है कि प्रभु ने हमें एक माँ दिया है जिन्होंने तकलीफ से हमें जन्म दिया है। और जब हम ये गाना गाए हम फिर से प्रभु को बोल पाए कि हाँ प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। चाहे और कोई मेरे साथ हो ना हो, तू मेरा सब कुछ है। चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, तूफान हो, तू काफ़ी है प्रभु मेरे लिए। तू मेरा सब कुछ प्रभु, तेरी कृपा काफी है मुझे। और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो। तू मेरा सब कुछ यीशु, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो। तू
सब कुछ यीशु। इस जीवन की नैया में चाहे कोई तूफान आए, इस जीवन की नैया में चाहे कोई तूफान आए, मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। तू मेरा सब कुछ प्रभु। तेरी कृपा काफी है मुझे, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। जब कोई मुश्किल आए, चाहे कोई बीमारी हो, जब कोई मुश्किल आए, चाहे कोई बीमारी हो, तुझ पर विश्वास करूं, राह तू दिखलाएगा, तू मेरा सब कुछ यीशु। तुझ पर विश्वास करूं, राह तू दिखलाएगा, तू मेरा सब कुछ यीशु। तू मेरा सब कुछ प्रभु। तेरी कृपा काफी है मुझे, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है।
परिवार के लिए बहुत ही खास है। 17 जनवरी की बात है जब कलकत्ता में मेरे पति और इनका परिवार फैमिली प्रेयर में बैठे थे। प्रभु ने चाहा और मम्मी को अपने पास बुला लिया। मम्मी ने अपना दौड़ी, उन्होंने अपने बच्चों को यीशु में बड़ा किया और अब हमारी बारी है। प्रभु हम सबको मदद करे कि हाँ, सच्चे दिल से पूरे मन से हम ये गा पाए, हाँ प्रभु, जिस जीवन में तू नहीं है प्रभु वो जीवन ही नहीं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, यीशु जीवन में तू ना वो दिन ही नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो। जीसस थैंक यू लॉर्ड। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, यीशु जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू कुम्हार है प्रभु, हम मिट्टी है प्रभु। अगर तू हमें तोड़ता भी है प्रभु वो हमारे भलाई के लिए प्रभु। प्रभु हमें विश्वास में बढ़ा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, छोड़ा हमें ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा मुझे
पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे यीशुआ, 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 के बिखरने न देगा हमें यीशु मसीह का प्यार, माँ की तरह थामे रहेगा वो, कैसा अनोखा प्यार। मैं वर्शिप टीम का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी आराधना में वो लेकर के चले हैं। और अब समय आ गया है भाइयों और बहनों कि हम प्रार्थना में जाएं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी आंखों को बंद करें और जो कुछ भी प्रार्थना के निवेदन आप लेकर के आए हैं, चाहे वो लिखित हो चाहे वो ना लिखित हो, आप उस पर ध्यान लगाएं और परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को फिक्स करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले कि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा, इससे पहले कि तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इस कोविड-19 के समय जब हम इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पूरा संसार जूझ रहा है, आइए हम प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करते हुए। आप हमारा साथ देंगे प्रार्थना में। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाते हैं क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ आपकी ओर से आती है। आप जानते हैं कि इस समय संसार किस परेशानियों से, किन क्लेशों से होकर के गुजर रहा है परमेश्वर, और हम जानते हैं कि आप इसके कंट्रोल में हैं परमेश्वर। और इस कोविड-19 की वजह से कितने सारी परेशानियां लोगों में, गरीबों में, अमीरों में, सब में आ गई है परमेश्वर। बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं, बहुत से अपनी समस्याओं से घर में जूझ रहे हैं, पैसों की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं उसकी वजह से जूझ रहे हैं। पर हम जानते हैं परमेश्वर कि देने वाला तू ही परमेश्वर है, तू यहोवा जायरा है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। इसलिए हम आज विनती करते हैं कि जितने बीमार जूझ रहे हैं परमेश्वर, उनके आंसुओं को रोक दे प्रभु। अपने पवित्र बेटे के लहू का पवित्र लहू उनके ऊपर लगा, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा उनकी ओर लगा परमेश्वर, और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। हम विनती करते हैं आज उन सबों के लिए जो परमेश्वर कामों में लगे हुए हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, हम घरों में आराम से बैठे हैं लेकिन बाहर इतने लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर। हम विनती करते हैं सारे म्युनिसिपैलिटी के लोगों के लिए, पुलिस के लिए, और जो सड़कों पर परमेश्वर भीख मांगने वाले परमेश्वर आज घर में बैठे हुए क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है परमेश्वर। हर लोगों के लिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम आपसे पहले तो मांगते हैं कि इस कोविड-19 को अपने सामर्थ के द्वारा, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है, इसको इस पृथ्वी पर से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे यीशु के नाम से। और जितने बीमार हैं परमेश्वर उन पर दया कर, उन्हें खड़ा कर, उन्हें सामर्थ दे परमेश्वर। जो भूखे हैं उनको तू भोजन प्रदान कर, क्योंकि तू भूखा रहने नहीं देता किसी को। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिसके पास है, हम विनती करते हैं कि उनके मनों में डाल ताकि वो दूसरों को दे सके परमेश्वर, उनकी सेवा कर सके प्रभु। हम विनती करते हैं उन सारे खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय कि हमारी इस साल की फसल इतनी अच्छी हुई है प्रभु, ये तेरा दान है परमेश्वर। पर हम विनती करते हैं तो आप उनकी रक्षा करें जो उसमें काम कर रहे हैं परमेश्वर। हम गवर्नमेंट के लिए विनती करते हैं कि हमारी सरकार को आप बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो जो भी डिसीजंस लेते हैं परमेश्वर, ताकि वो ऐसा डिसीजन ले जो कि हमारे लिए और इस भारतवर्ष के लिए, इस संसार के लिए अच्छा हो सके। प्रभु आप ही के पास हम आ सकते हैं,
हमारी सहायता तो सिर्फ आपसे ही आती है, और आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हम अपने निवेदनों को तेरे चरणों पर अर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि तू सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु के सच्चे और मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, और सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद बहन अनीता। हम आपको एक खास खबर बता दें कि बहन अनीता ने और मिस्टर ज्ञानभरनम ने अभी हाल ही में अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई है, और इसके लिए हम उनको अपने पूरे पासबान की ओर से, अपनी हिंदी सभा की ओर से और अपने कोर ग्रुप की ओर से तहे दिल से उनको बधाई देना चाहते हैं। अब ये वक्त हो चला है कि हम आपको कुछ खास जानकारियां दे दें, और इस जानकारियों में सबसे पहले तो हम उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो इस बार हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो अगर आप हमारे साथ इस सभा में पहली बार जुड़े हैं तो आप अपनी डिटेल्स को इस ईमेल आईडी पे भेजना ना भूलें, और ये ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। और इसी तरीके से हर इतवार को हमारे साथ बंधे रहिए, और खास करके आज बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आपके सामने आने वाला है। तो इसके साथ ही मैं और भी कुछ जानकारी आपको दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च की जितनी भी सभाएं हैं और डेली डिवोशंस है वो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक पे ये आते हैं। तो आप इसे अपने सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप हमारे वेबसाइट में newlifeag.in पे आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और साप्ताहिक बुलेटिन्स को भी आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और अब ये वक्त हो चला है कि हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक खबर बता दें कि जो संडे स्कूल की जो क्लासेस है अब वो हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। तो हम माता पिता से अनुरोध करते हैं कि वे अपने बच्चों को हमारी वेबसाइट में जाएं और अपने बच्चों को संडे स्कूल की क्लासेस वेबसाइट से सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। और हमारे नौजवानों के लिए यूथ अलाइव की जो सर्विसेज है वो हर शनिवार को 6:30 बजे उपलब्ध रहेगी, तो आप वो भी ऑनलाइन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि समर आ गया है और समर फॉर जीसस का टाइम भी आ गया है। तो समर फॉर जीसस जो है वो इस बार 15, 16 और 17 तारीख को होने वाली है, और इसकी जो टाइमिंग्स है वो 5:30 से 8:30 के बीच होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं, और ये वेबसाइट है myouthalife.com। तो आप वहां जाइए और समर फॉर जीसस के लिए अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब आइए हम देखें इस रिपोर्ट को, जो कि कोविड-19 की रिलीफ रिपोर्ट है। तो आइए मिलकर इस रिपोर्ट को देखें। Good morning, Church. I'd like to bring the COVID-19 Relief Fund report to you. We have received a very generous offering towards the COVID-19 Relief Fund, a total of rupees 19,64,941 rupees. Thank you so much. With your giving, we were able to give rupees 3,000 each to a total of 105 pastors in Gujarat, 70 pastors in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, 90 pastors in Delhi and Himachal Pradesh. Our church also contributed rupees 2 lakh towards the distribution of groceries to about 200 pastors in Siddipet and Gajwal in Telangana. So far, we have helped about 465 pastors and their families. Thank you so much. We will also provide groceries to about 300 pastors in the Twin Cities, mainly in Kompally and Medchil area. We will also continue our support and help to the pastors and the needy in the weeks to come. From all of us here, we'd like to say a big thank you to you for your generous giving. May the Lord richly bless you. अब ये वक्त हो चला है कि हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और अपना दशमा अंश और प्रभु भेंट के लिए आगे बढ़ें। तो इसके साथ ही आपके स्क्रीन पर अभी एक QR कोड आएगा और अकाउंट डिटेल्स आने वाली है। तो आप इस QR डिटेल को और अकाउंट डिटेल्स का उपयोग करके आप पेटीएम या गूगल पे के द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स को आप accounts@newlifeag.in पर भेजना ना भूलें। और साथ ही आप या तो उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है 8463918977।
तो इसी तरीके से हमारे साथ बंधे रहिए, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है और बहुत ही खूबसूरत सा एक वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़े और दशमा अंश और प्रभु भेंट दे, तो साथ में इस वीडियो का आनंद लें और हमारे साथ बंधे रहिए। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे स्पेशल मदर्स डे सर्विस के दिन परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके सामने आ सकी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और कहीं कहीं लगता है क्या मैं इस योग्य हूँ कि आज आपके सामने ये वचन बांटूँ। लेकिन
जैसे मैं खुद एक माँ हूँ और अपने बच्चों को पालते हुए सीख रही हूँ कि किस तरह मैं परमेश्वर के हृदय के जैसे एक माँ बन सकूँ, तो आज मैं आपके सामने वो वचन लेके आई हूँ जो परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी आशीषित होंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, इस संसार में सबसे निस्वार्थ या स्वार्थहीन रिश्ता किसका है? अगर ध्यान से सोचेंगे तो मुझे लगता है सबसे स्वार्थहीन जो एक रिश्ता है संसार में, वो एक माँ का उसके संतान के साथ होता है, या एक माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। इसीलिए तो शायद परमेश्वर के प्रेम की भी तुलना, परमेश्वर के जो हमारे लिए जो संरक्षण है उसकी भी तुलना माँ के संरक्षण या माँ के प्यार से किया है। यशाया 66 उसके 13 में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। कितना ही सुंदर वचन! वह प्यार, वो संरक्षण जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, पर शायद वो परमेश्वर के संरक्षण के सामने कम हो, लेकिन उसके प्रेम के सामने कोई इस संसार में ऐसा कोई रिश्ता हो जिसके प्रेम को की हम उसे तुलना करने की सोच भी सकें, तो वो एक माँ का अपने संतान के लिए प्रेम है। और इसीलिए आज सुबह जो वचन मैं लेके आई हूँ उसका शीर्षक मैंने दिया है, माँ परमेश्वर की बहुमूल्य सृष्टि, मदर अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की दोपहर के वक्त हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। आपका वचन जो दोधारी तलवार के समान है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार आप आज जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं वह वचन प्रभु जी आज हमारे सभी लोगों तक पहुंचने पाए। खास करके विशेषकर हमारी जो माताएं आज की सभा को देख रही हैं उनके लिए मैं मांगती हूँ, होने दे जैसे मैं प्रचार करती हूँ, जो वचन बांटती हूँ प्रभु जी, वो वचन मेरे भी हृदय में काम करने पाए, हम सब आशीषित हों और आपके स्वरूप में बदलते जाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। एक माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है और एक जिम्मेदारी की बात है। हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं जब वो उनके बच्चे हो जाते हैं या पारिवारिक जीवन में आते हैं तो उन्हें अपने करियर या अपने व्यवसाय को एक दूसरा दर्जा देना पड़ता है। कई बार तो अपना करियर छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों की और अपने परिवार की देखरेख कर सकें। और ऐसा होता है कि माँ सुबह से उठकर काम करती है, वही उसका रूटीन चलता रहता है, खाना बनाना, घर साफ करना, झाड़ू पोंछा, बच्चों को देखना, पति की सेवा करना, माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना, और ये सब कर कर जब शाम को या रात को वो बिस्तर पे लेटती है तो कई बार औरतों के मन में जाता है कि मैंने आज किया ही क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिसका कुछ प्रतिफल निकले, कुछ प्रोडक्टिव मेरे अंदर से निकला क्या? और कई बार लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वही छोटी छोटी चीज़ें जो घर में चलती रहती हैं। और कई बार हमारे मन में एक ऐसा विचार उठता है कि हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हम किसी लायक नहीं, हमने कुछ बड़ा नहीं किया। कई बार महिलाएं जो काम भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, उनके लिए जद्दोजहद और बड़ी हो जाती है और मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। उन्हें बाहर भी देखना होता है, घर में भी देखना होता है, और कई बार वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने या तो परिवार के साथ या तो अपने जो व्यवसाय है, जो जॉब है, उसके साथ न्याय नहीं किया। वो उस तरह का अपना 100% नहीं दे सके, और इस तरह हम अपने आप को थोड़ा नीचा समझते हैं। आज की दोपहर मैं जब आपके सामने खड़ी हूँ तो अपने जीवन की ही एक उदाहरण के रूप में रखना चाहती हूँ। जब मैं भी अपने पारिवारिक जीवन में थी और मैंने अपने करियर को साइड में रखकर बच्चों को और परिवार को प्राथमिकता दी, तो ऐसा एक समय आया कि मैं भी सोचने लगी कि शायद मेरा जीवन निष्फल है, कोई भी इससे
भलाई तो उत्पन्न नहीं हो रही, सिर्फ वही हर दिन की उस साइकिल में फंसी हुई हूँ। और एक दिन जब परमेश्वर ने मेरे साथ एक कार्य, मेरे जीवन में एक कार्य किया, मेरे अंदर कुछ बातें डाली, तब मुझे मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। परमेश्वर ने मुझे ये समझाया कि माँ बनना ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, या एक विशेष अधिकार है जो आपको और मेरे को दिया गया है। परमेश्वर ने आपके हाथों में कुछ बच्चों का, या एक बच्चे या कुछ बच्चों का भविष्य सौंपा है, और हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने इनके लिए हमें जवाब देना है। हमारी जो भी आत्मिक मिनिस्ट्री है, जो भी हमारा कार्य है, व्यवसाय है, उन सब से बढ़कर हमें उस परमेश्वर के सामने इन बच्चों के लिए लेखा देना है। जब मैं इस बात को समझी तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया, और मैं आशा करती हूँ जब हम आज इस वचन को सुनेंगे, आपके भी दृष्टिकोण में एक बदलाव आएगा, और आप भी समझ पाएंगे कि इस परमेश्वर के कलाम के अनुसार एक माता की क्या जिम्मेदारी है, एक धर्मी माता की क्या जिम्मेदारी है। एक तुलनात्मक बात कहना चाहूँगी, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, कि एक माता को हम कंपेयर कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं एक राजा के साथ जिसकी ताजपोशी हो रही है। जब when the king is crowned, उसी तरह एक माँ बनना, एक आपके सर पर एक क्राउन रखा गया है। राजा बनना सबको पसंद है, कोई राजा बने तो क्या बात है, धन दौलत है और आपको इतना अधिकार मिलता है कि आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस धन दौलत के साथ, इस अधिकार के साथ आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। और कैसा है ये जिम्मेदारी? ऐसी है कि जैसे राजा का एक निर्णय न केवल उसके जीवन को या उसके परिवार के जीवन पर असर डालता है, लेकिन उसके पूरे राज्य के लोगों के जीवन पर असर डालता है, उसी तरह माता जो हर एक कार्य करती है, उसके हर एक निर्णय, हर एक कार्य का असर न केवल उसके निजी जीवन पर होता है, लेकिन उसके पूरे परिवार पर होता है, उसके बच्चों पे होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस तरह एक अच्छा राजा अपने जो राज्य को धनाढ्य या महान बना सकता है, उसी तरह एक अच्छी माता अपने परिवार को और अपने बच्चों को वो बहुत ही आशीषित बना सकती है, वो उन्हें महान बना सकती है और उनमें परमेश्वर के बड़े सेवकों को खड़ा कर सकती है। आज के दिन मैं आपके साथ कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बांटना चाहूँगी, वो जिम्मेदारियाँ जो एक धर्मी माँ की है। और मैंने इन जिम्मेदारियों को आसानी से समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए उसको दो भाग में बांटा है। पहली हमारी जो जिम्मेदारी हमारी निजी जीवन या व्यक्तिगत जीवन में जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं। दूसरी जो वो है हमारे पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां। और मैं आरंभ करना चाहूँगी हमारे निजी जीवन की जिम्मेदारियों के साथ। हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें माँ के रूप में पूरा करना होता है। सबसे पहला है अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते चले जाना, बिल्डिंग अप आवरसेल्व्स इन आवर होली फेथ, एक जेन्युइन फेथ रखना और अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ जुड़कर चलना। यहूदा उसके 20वें पद में लिखा है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते चलो। सबसे ज़रूरी है कि हर एक स्त्री, हर एक माँ, उसका पहला अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो, वो विश्वास में दृढ़ हो। सबसे पहला उसका निजी जीवन प्रभु में बना रहे। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमारी लालसा इस वचन के लिए होने पाए, हमारा पहला स्थान जीवन में इस वचन के लिए होने पाए, न केवल वचन पढ़ने के लिए, इस पर हम मनन करें। और तीसरी बात, पढ़ें, मनन करें और सबसे बड़ी बात,
उसको माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आशीषित होते हैं और हमारे द्वारा हमारे बच्चे आशीषित होते हैं। तो सबसे पहले उस अति पवित्र विश्वास में अपने आप को बढ़ाना, उन्नति करना। और हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, वो है तिमोथियस का उदाहरण, कि उसके बारे में कहा था कि उसकी माता और उसकी नानी में जो पवित्र निष्कपट विश्वास था वो उसमें पाया गया। विश्वास में बढ़ना। दूसरी बात है दृढ़ प्रार्थना जीवन। आपका जो निजी पर्सनल प्रेयर लाइफ वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। यदि आपका जीवन, आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन दृढ़ होगा तो वो ज़रूर आपके बच्चों के अंदर काम करेगा। जैसे यहूदा के 20 के दूसरे पोर्शन में लिखा है, और पहले लिखा था कि हम क्या करें, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए चलें। तो ये है कि हमें अपने अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। जब हम इफिसियों की 6वां अध्याय देखते हैं जहाँ पर आत्मिक युद्ध के हथियार बताए गए, अलग अलग आत्मिक युद्ध के हथियार बताए, और 6 के 18 में लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हमें हर समय, ये हमारा परिवार के लिए हमें अपने घुटनों पे युद्ध लड़ना है। शैतान आज के दिन परिवारों को नष्ट करने में लगा हुआ है। उसकी नज़र है किस तरह परिवारों को तोड़े, किस तरह बच्चों को माँ बाप के विरुद्ध में भलवा करवाए। और उसके लिए आपको और मेरी जिम्मेदारी है कि हम आत्मा में, न केवल जस्ट परमेश्वर धन्यवाद और मुझे ये दे दीजिए, वो वाली प्रार्थना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आत्मा में प्रार्थना करना, एक आत्मिक युद्ध में लड़े रहना कि हमारी जो पीढ़ी है वो आशीषित हो सके। याकूब 5:16 में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। मैंने इसको थोड़ा सा रीफ्रेज किया और मैं कहती हूं, एक धर्मी मां की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द फर्वेंट प्रेयर, आई वुड रिफ्रेज इट लाइक दिस, द फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ मदर अवेल्स मच। क्या आज आप निर्णय लेते हैं कि हो सकता है हम अपने प्रार्थना जीवन में उतने दृढ़ न रहे हों, लेकिन क्या आज आप निर्णय लेने को तैयार हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए अपने घुटनों में खड़ी रहूंगी। मैं यहाँ पर आपके सामने एक गवाही देना चाहूँगी। वो है हडसन टेलर के बारे में। आप में से बहुतों ने सुना होगा उनका नाम। हडसन टेलर एक मिशनरी थे जो इंग्लैंड से वो गए थे चाइना में, और उन्होंने 51 साल चाइना में अपना जीवन बिताया और चाइना इंग्लैंड मिशन की स्थापना की। उन्होंने बहुत परमेश्वर के लिए कार्य वहाँ किया। हडसन के माता पिता का नाम जेम्स और एमिलिया था, और वो दोनों परमेश्वर के वचन में बहुत ही दृढ़ थे। और जेम्स ने हडसन को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाया। न केवल जेम्स, दोनों माता पिता ने उसको बचपन से ही परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया था। और छोटा ही था तब से उसे परमेश्वर से लगाव था और वो एक मिशनरी बनने की इच्छा रखता था। उसके पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उसकी माता बहुत ही कोमल और बहुत उससे प्रेम करते हुए उसके साथ डील करती थी। 15 साल की उम्र में उसके पिताजी को लगा कि अब समय हो गया है कि इसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और उसे नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं। वो एक बैंक में जाके नौकरी करता है। यहाँ जब पहुँचता है तो ऐसे लोगों से मिलता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे और विश्वासियों का ठट्टा उड़ाते थे। धीरे धीरे वो उनकी बातों में सुनकर उनके जैसे बनने लगता है। फिर वहाँ पर उसे बहुत पैसे दिखते हैं और उसे लगता है कि हाँ, यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। और धीरे धीरे वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है। 2 साल बाद कुछ उसकी शारीरिक परेशानी के कारण उसे नौकरी छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसके माता पिता इस बात को देखते हैं कि वो अपने परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था उसमें वो बहुत दूर चला गया है, और इससे वो बहुत दुखी होते हैं। वो कोशिश करते हैं उससे बात करने के लिए। उसके पिता जैसे दृढ़ थे, स्ट्रिक्ट थे, वो अपनी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हडसन में और रिबेलियन और नकारात्मकता आ जाती है। और उसकी माता उससे बात करती है, प्यार से समझाती है, लेकिन वो एक निर्णय लेती है कि अब
मेरे को एक ही काम करना है, मैं उससे बात तो करती हूँ, मैं उससे समझाती तो हूँ, उससे सबसे बढ़कर मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। एक समय ऐसा आता है कि उसकी माँ कुछ वेकेशन या छुट्टी के कारण कहीं बाहर जाती है और वो बच्चों से दूर रहती है, परिवार से दूर रहती है। वहाँ पर उसको बहुत बोझ आता है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, खास करके हडसन के लिए प्रार्थना करे। और वो एक समय रखती है और धीरे धीरे वो अपने समय को बढ़ाती है। और एक दिन वो परमेश्वर से बोलती, परमेश्वर जब तक मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय नहीं हो जाए कि आप मेरे बेटे को बचाओगे, मैं आज प्रार्थना से नहीं उठूंगी। और वो काफ़ी देर, घंटों बैठ के प्रार्थना करती रहती है और वो परमेश्वर के सामने रोती है अपने बच्चे के लिए। और एकदम उसके हृदय में एक शांति आती है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे बेटे को छुआ है। और एकदम से उसकी प्रार्थना बदल जाती है और वो उस समय से परमेश्वर को धन्यवाद देने लगती है अपने बेटे को बचाने के लिए। जब उसकी माँ, हडसन की माँ मीलों दूर थी, तब हडसन अपने घर पे ही था। और उस दिन एक शाम को वो थोड़ा बोर हो रहा था, तो वो अपने पिताजी के लाइब्रेरी में जाता है, बहुत सी किताबें निकालता है। उसे कोई भी किताब अच्छी रोचक नहीं लगती। एकदम से उसकी नज़र एक ट्रैक्ट पे पड़ती है जिस पे लिखा था पुअर रिचर्ड, बेचारा रिचर्ड। वो एक कहानी थी एक लड़के के बारे में। जब वो उस ट्रैक्ट को पढ़ता तो वो समझता है कि उसका उद्धार उसके कार्यों से नहीं, मनुष्य का उद्धार अपने कार्यों से नहीं, लेकिन हमें बस उस परमेश्वर पर अपने विश्वास को डालना है। इस बात से वो समझता है और अपने आप को वहीं पिताजी के लाइब्रेरी में बैठे बैठे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है और उस दिन वो उद्धार पाता है। कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ छुट्टी के बाद वापस आती है, हडसन दौड़ के अपने माँ के पास जाता है, बोलता है, माँ मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। उसकी माँ उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, मुझे पता है तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस दिन उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और वो उस माँ की प्रार्थना थी जो उस दिन परमेश्वर का एक एनकाउंटर इस अपने बेटे के साथ होने में विवश हुआ। मेरी प्रिय बहनों, आज हम तैयारी में आ जाएं कि हाँ, हम अपनी पीढ़ी, हम अपने बच्चे, हम अपने पोते पोती नातियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना ज़रूर सफल होगी। सो ये थी 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया हमारे निजी जीवन में। अब दूसरी जिम्मेदारी जो हमारे पास आती है वो है पारिवारिक जीवन में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं। अब जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हम एक माँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहला है एक आदर्श जीवन जीने की जिम्मेदारी। आई नो इट्स नॉट ईजी टू लिव एन आइडियल लाइफ। हम सब मनुष्य हैं, एक आदर्श बनना आसान नहीं है, हमसे भी गलतियाँ होती है, लेकिन हम जब अपने भरोसे को पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर पर डालते हैं तो वो हमें शक्ति देते हैं कि हम एक आदर्श जीवन जी सकें। सबसे पहले पारिवारिक जीवन में मैं बोलूँगी कि माताओं को या पत्नियों को एक काम करना है, अपने पति के अधीन रहना है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, बच्चे हमें हर बार देखते हैं, वो नोटिस करते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके माता का चाल चलन कैसा है, किस तरह वो व्यवहार करती है अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो उनके हृदयों में काम करता है। पहला पत्रस के 3 में पढ़ेंगे तो पहले और दूसरे पद में लिखा है, पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। और ऐसा अगर कोई ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारे चाल चलन से वो बदलने पाए। मैं आपको इस समय एक चुनौती देना चाहती हूँ। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो हमारे पति और बच्चे यदि वो विश्वास न भी करते हों तो हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे चाल चलन से जो मसीह हमारे अंदर से दिखता है उसके द्वारा वो भी उद्धार पाएंगे। दूसरी बात, हमारा जीवन एक सादगी भरा जीवन होने पाए, एक सिंपल लाइफ, सौंदर्य जो अंदर से है न कि बाहर दिखता है। हम जानते हैं नीति वचन में लिखा है कि जो सुंदरता, जो बाहरी सुंदरता है वो तो चली जाती है, लेकिन जो स्त्री वो हृदय के अंदर नम्र और पवित्र होती है। जैसे पहले पत्रस 3 और 4 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार बाहरी और दिखावटी ना हो, लेकिन क्या हो, गुप्त मन, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें। नम्रता और दीनता
क्या हमारे जीवन में वो है? आर वी क्लोथ्ड इन इट, इन ह्यूमिलिटी? आज आपके सामने ये सवाल है, आज मेरे सामने ये सवाल है। यदि हम सोचते हम इसमें कामयाब नहीं है तो हम वो परमेश्वर से मांगें, पवित्र आत्मा से मांगें और वो हमें शक्ति देगा। आज के इस टेक्नोलॉजी भरे वर्ल्ड में, इस संसार में सब कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है। सब कुछ ऑनलाइन, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में सब लोग अपने बारे में डालना चाहते हैं, लेकिन एक कुछ भी अपनी कमियां नहीं दिखाना चाहते। परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर। और इसमें हमारे बच्चे कई बार अपने आप को नीचा देखने लगते हैं। क्या हम उन्हें बताएंगे, क्या हम उनको बताएंगे कि परमेश्वर उनके कमियों में भी उनसे प्रेम करता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम चाहे कितने भी कमज़ोर हों, परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करती है। माता, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही राह दिखाना। इस संसार के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनका पहनना, उनका बातचीत करना, उनका रहन सहन इस संसार के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ना हो, लेकिन इस परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। और ये इस बात को देखना, इसकी जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। आदर्श जीवन में हमने देखा, पहला पति के अधीन रहना, दूसरा एक सादगी का जीवन जीना, और तीसरा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। हम सब जानते हैं महिलाएं बहुत बोलती हैं और कई बार हमारे बोलने में ही हम गलती कर जाते हैं, लेकिन जैसे याकूब में लिखा है, इस जीभ को हमें नियंत्रण में लेना है, क्योंकि ये जीभ ही है जो छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटा अंग है शरीर का, लेकिन बहुत बड़ी आग को लगा सकता है। एफेसियों 4 के 25 में लिखा हुआ है कि हमेशा हम सत्य बोलें। उसके 29 में लिखा है, कोई भी गलत और गंदी बातें हमारे मुख से ना निकले, लेकिन वही जो उत्तम हो और दूसरों के उन्नति के लिए हो। हम अपने परिवार में क्या करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को आशीषित करते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं? हमारे मुख के शब्द उन्हें बढ़ाएं। मे आवर वर्ड्स बिल्ड आवर चिल्ड्रन, लेट इट बी ब्लेसिंग्स ओवर देम। हो सकता है आपके सामने कुछ अच्छा न दिख रहा हो, लेकिन जब आप अपने मुंह से आशीषों को बोलते हैं तो उनके जीवन में वो एक पॉजिटिव कार्य करता है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बचपन की बातें वो उनके मन में पूरी तरह घर कर जाती हैं। दोज वर्ड्स रिमेन विद द चिल्ड्रन इवन व्हेन दे ग्रो ओल्ड एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देयर पेरेंट्स फॉर दैट। आज के दिन ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले और हमारे बच्चे बड़े होने पर भी हमें उन शब्दों के लिए माफ़ न कर पाए, या उनके मन में हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए एक ठेस पहुँचे। आइए हम उन पर परमेश्वर के वचन की आशीषें बोलें, हम उन्हें आशीषित करें। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में जो दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी वो है अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दे के बढ़ाएं। नीति वचन 22 के 6 में लिखा है, क्या है? हमें उन्हें डिसिप्लिन करना, उन्हें शिक्षा देना ज़रूरी है। क्या है? जो बालक या बच्चों के मन में क्या मूढ़ता तो गांठ बांध के रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उसे दूर की जा सकती है। हम अगर बच्चों को मारे, नीति वचन में आगे कहता है कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन हम उनके प्राणों को अधोलोक से खींच के निकाल पाएंगे। आजकल हम बहुत सुनते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए। मैं कहूँगी बिना कारण नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, उन्हें सही राह दिखाना ज़रूरी है। आपको और मेरे को, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वचन 22 के 6 में लिखा है, नीति वचन 22 के 6 में कि बच्चों को की शिक्षा उसी मार्ग पे दी जाए जिस पर उसे चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे न हटेगा। यदि आगे चल के उसे सही राह में जाना है तो हमें उसी मार्ग की शिक्षा देने, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे न हटे। छोटी उम्र से ही हम उन्हें यीशु के बारे में सिखाएं। छोटी उम्र से ही हम उन्हें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और वचन याद करना, उस पर मनन करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें
हमें उन्हें छोटी उम्र से ही सिखाना चाहिए। हमें संडे स्कूल के टीचर्स के हाथों में नहीं छोड़ना है कि अरे स्कूल की शिक्षा तो हम दे देंगे, बच्चों की आत्मिक शिक्षा उन्हें स्कूल से, चर्च से, पास्टर के द्वारा, यूथ मीटिंग्स के द्वारा या संडे स्कूल के द्वारा मिलेगी। नहीं, ये पहली प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता के हाथ में है कि वो बच्चों को आत्मिक शिक्षा में बढ़ाएं। यदि हम देखें तो तिमोती के जीवन में पौलुस क्या कहता है कि मैं जानता हूं वही विश्वास जो तेरी नानी लॉइस में था और तेरी माता यूनिकिए में था, वही निष्कपट विश्वास तुझ में है। उसका विश्वास कहाँ से आया था? उसका विश्वास उसके माता और नानी के द्वारा आया था। और आगे यदि हम तिमोथियस 2 के दूसरे तिमोथियस उसके 3 अध्याय 14 और 15 में देखें तो वहाँ कहता है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। जो बातें सीखी थी ये जानता है किससे सीखा है और उसमें दृढ़ बना रहे। उसने अपने नानी, अपनी माँ और उसके बाद पौलुस से ही सीखा था, और पौलुस ने उसने अपना आत्मिक पुत्र बनाया था। और वो कहता है कि जो तूने सीखी उसमें दृढ़ बना रहे। और आगे कहता है 15वें पद में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से ही वो पवित्र शास्त्र जानता था। क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं? क्या हम उस नानी लोइस या उस माता यूनिकिए की तरह बोल सकते हैं, हाँ हमने बचपन से अपने बच्चों को सिखाया है? मैं एक उदाहरण के साथ अपने वचन को समाप्त करना चाहूँगी। ये एक सच्ची घटना है। आप सब ने जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली का नाम सुना होगा। ये दोनों वो परमेश्वर के दास थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया। मेथोडिस्ट चर्च और मेथोडिस्ट मूवमेंट के शुरुआती नींव थे ये दोनों। पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इन दोनों के खड़े होने के पीछे उनकी माता सुजाना वेस्ली का हाथ था। सुजाना वेस्ली का विवाह सैमुअल वेस्ली के साथ हुआ था, जो खुद परमेश्वर के सेवक थे, किंतु उनका जीवन बहुत तकलीफों में से होकर गुजरा। उन लोगों के जीवन में गरीबी थी और उनके बहुत से बच्चे हुए, जिसमें से कई छोटी उम्र में ही मर गए। और आखिरकार उनके पास एक बहुत बड़ा परिवार था 10 बच्चों के साथ। इसके अलावा बीमारियां थी, तकलीफ़ें थी, और उससे बढ़कर उनके पारिवारिक जीवन में ऐसा समय आया कि कुछ 1, 1.5, 2 साल के लिए सैमुअल वेस्ली अपने परिवार को छोड़कर दूसरे एक शहर में जाकर रहने लगे थे। और उस समय इन बच्चों का पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह सुजाना के ऊपर आई। और इस बीच में उनके घर में 2 बार आग लगी, जिससे बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी बार तो ऐसा हुआ कि कुछ समय के लिए जब उन्हें अपने घर को फिर से सुधार कर ठीक करना था, उस समय उन्हें अपने बच्चों को अलग अलग घरों में भेजना पड़ा। इन सब चीज़ों के मध्य में सुजाना बहुत ही विश्वास योग्य थी। वो अपने परमेश्वर के साथ उसका जो जीवन था, उस जो रिश्ता था, उसमें बहुत गहरी थी। और उसने बच्चों में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डाला था। जोर के बात करना अलाउड नहीं था घर में। खाना खाते वक्त शांति से खाना और जो कुछ उनको दिया जाता था सब खाना। और इससे बढ़कर उनको वचन पढ़ना और याद करना ज़रूरी था। हर दिन सुजाना 1 घंटा एक बच्चे के साथ निकालती थी ताकि वो जान सके कि वो आत्मिक रीति से किस तरह है, कितना उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा, और आत्मिक रीति से उनमें परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए वो कोशिश करती थी। उस समय जब उनके पति उनके साथ नहीं थे कुछ समय के लिए, तो वो संडे चर्च के लिए जब वो ले जाती थी तो वहाँ उनके पति के बदले जो प्रचारक थे वो उतना कुछ अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते थे। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को स्टैंड बाय के रूप में रखा था, और सुजाना खुश नहीं थी कि उनके बच्चों को आत्मिक भोजन अच्छे से मिल पा रहा है। तो उन्होंने संडे आफ्टरनून सर्विसेज अपने घर में शुरू की, अपने बच्चों के लिए और आसपास के जो सर्वेंट्स थे, जो लोग थे, उनके लिए, कि उन्हें परमेश्वर के वचन से बताएं। और इस समय वो अपने पति के जो मैसेजेस थे उनको पढ़ती थी, भजन संहिता पढ़ती थी, अपने पिता के मैसेजेस को पढ़ती थी। और ऐसा हुआ कि ये जो छोटी सी सभा जो उन्होंने अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार के लिए शुरू की थी, वो धीरे धीरे बढ़कर
200 लोग तक उनके घरों में दोपहर को इकट्ठा होने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जो सुजाना लाती थी उसको सुनने के लिए। और इससे बढ़कर सुजाना ने हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, उन्हें सही राह पर लाई, और वो उनको ये बताती थी कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। ये सुजाना का ही कार्य है या सुजाना की मेहनत का फल है, उसके प्रार्थनाओं का फल था, जो उसके 2 बेटे परमेश्वर के राज्य में इतने कार्य करने पाए। और अंत तक वो अपने अंत के दिनों में अपने बेटे जॉन के साथ थी, और जॉन वेस्ली ये गवाही देते हैं कि मेरी माता की प्रार्थना और मेरे माता के वचन थे जो मुझे परमेश्वर के करीब लाए और मुझे एक मिशनरी बनने में मुझे मदद की। और वो जो गूढ़ सत्य मैंने अपने विश्वास में आने के कई सालों बाद पाया, मेरी माता उसमें बिल्कुल दृढ़ थी। मेरे बहनों, आपको लगता होगा शायद मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है आपने प्रार्थना भी की है, आपने वचन भी सिखाया है, लेकिन आज आपके बच्चे अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हो। तो मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि एक ही जवाब है, वो है प्रार्थना। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, हडसन टेलर की माता ने उसके लिए जब बाकी सारे कार्य नहीं काम किए तो क्या किया? प्रार्थना किया। ये मेरे खुद की निजी जीवन की गवाही है। जब मैं छोटी थी, मैंने 10 साल की उम्र में परमेश्वर को ग्रहण तो किया, बट धीरे धीरे मैं अपने दुनिया के जीवन में जीने लगी थी और एक रिबेलियन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया था। मैं जब 12-13 वो टीन्स में एंटर होने के पहले, और आज जब मैं मुड़ के देखती तो मैं जानती हूँ वो मेरी माता का प्रार्थना है, उनकी प्रार्थनाएं हैं कि उस समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में कार्य किया। और 15 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा डीलिंग परमेश्वर ने किया और मैं पूरी तरह, मेरा जीवन बदल गया। हम में से कईयों की ये गवाही होगी कि मेरा जीवन आज मैं अगर प्रभु में हूं तो वो मेरे माता या मेरे पिता की प्रार्थना का कारण है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मैंने आपको 4 पॉइंट्स शेयर किया। सबसे पहले हमारे निजी जीवन में हम अपने विश्वास में बने रहें, हमारे प्रार्थना जीवन में बने रहें, आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम एक आदर्श जीवन जिएं और बच्चों को सही शिक्षा दें। यदि हम आज ये करने को तैयार हैं, मेरी बहनों, आप परमेश्वर के लिए एक धर्मी पीढ़ी को पैदा करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कई बार हम सोचते हैं हम किसी लायक नहीं, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने कहा है कि एक माता का मूल्य उस सिपाही से बढ़कर है जो सरहद पर जाकर अपने देश के लिए जंग लड़ता है, क्योंकि ये माता एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ाकर लाती है जिसके हाथों में हमारे देश का भविष्य है। मेरे बहनों, आपके हाथों में आपका कल, आपका भविष्य, आपकी अगली पीढ़ी है। जैसे नीति वचन में लिखा है, क्या आपके बच्चे और आपके पति आपको धन्य कहते हैं? होने दें कि हम एक ऐसा जीवन जिएं कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे पति हमें धन्य बुलाएं। आइए हम परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हमें आशीषित करें कि हम एक धर्मी माँ और एक धर्मी पीढ़ी को आगे ला सके। एक धर्मी माँ ही एक धर्मी पीढ़ी को सामने ला सकती है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज आपको लग रहा है कि प्रभु, हाँ, मैं बहुत कुछ हद तक मैंने अच्छा किया, लेकिन कुछ एरियाज़ है जो मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो आप अपने आप को समर्पित करें। यदि आपको लगता है कि नहीं प्रभु, मैं तो एक फेलियर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। वो बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आज को आपको मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन जितनी बहनें, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। एक माँ के रूप में आपने हम पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है प्रभु जी, और प्रभु हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें प्रभु जी। प्रभु, होने दे कि हम माताएं एक अच्छी, एक धर्मी पीढ़ी को आगे ला सकें, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उन्हें वचन में दृढ़ करने के लिए, आपकी शिक्षा में बढ़ाने के लिए प्रभु जी, और उनको आपके मार्ग में चलने के लिए तैयार कर सकें। हम अपने आप से नहीं कर सकते। आज के दिन
आपसे मांगते हैं कि आप हमें शक्ति दें, हमें दृढ़ करें, और जैसे आप चाहते हैं, हेल्प अस टू बी अ मदर आफ्टर योर ओन हार्ट, आपके हृदय के अनुसार एक माता बन सकें। आशीष आपसे चाहते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सूजन का आज के वचन के लिए। सचमुच शोभा तो झूठी और खूबसूरती तो व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और आशीष वचनों में आगे बढ़ें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पाक रूह की सहभागिता आज से लेके हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आज की हमारी इस आराधना से आप सब बहुत आशीषित हुए होंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर के ऊपर जो स्क्रीन पे दिया गया है उस पे कॉल ज़रूर करें। हमारा नंबर है 8418668801। आप हमें लिखित रूप से भी ईमेल कर सकते हैं info@newlifeag.in पे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।